जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो करुणा आंटी का है। करुणा आंटी के पास गुरु जी महाराज के मैसेज आते थे कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बुरी नजर है, आने वाला समय बदलने वाला है। हाँ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही विशेष है। गुरुजी कह रहे हैं ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह सीधे संगतों के लिए भेजा गया संदेश है। संगत जी, गुरुजी देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हम सभी के जीवन में बहुत कुछ अचानक बदलाव आया है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कभी मन बिना किसी वजह परेशान रहता है, कभी घर में अचानक तनाव बढ़ जाता है, कभी पैसों की कमी महसूस होने लगती है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। गुरुजी कह रहे हैं कि ये सब केवल संजोग नहीं है। अगर ये सब कुछ आप सभी के साथ हो रहा है तो बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है। संगत जी, करुणा आंटी के जीवन में भी यही सब परेशानियां, यही सब दिक्कतें थी। तो इसीलिए संगत जी, इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या या परेशानी चल रही है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सात संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी की कृपा से देखिए मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली कि आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, हमारे जीवन में आज जो भी खुशियां हैं, जो भी हमारा दिनचर्या ठीक है, जो भी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से मिल रही है। वरना अगर गुरुजी अपना हाथ हमारे सिर पे से हटा लेना तो संगत जी यकीन मानिए हम लोगों के ना सांस लेने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये तो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या अच्छी मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सब गुरुजी की कृपा से है। यकीनन संगत जी, हमारे जो कष्ट है ना वो भी गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का पहले तो मैं शुक्राना करूँगी, बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी, काफ़ी टाइम से गुरुजी के एक मैसेज मेरे ऊपर आ रहे थे कि बेटा किसी बुरी नज़र का प्रभाव तेरे घर पे, तेरे बच्चों पे, तेरे हस्बैंड पे और तुझ पे पड़ा हुआ है, जिसकी तूने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि संगत जी, मेरी खुशी जो थी ना वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और ये लोग कोई और नहीं थे, ये अपने ही लोग थे। किसी ने संगत जी मेरी खुशी देखी, किसी ने मेरी तरक्की देखी और किसी ने मेरे परिवार की शांति देखी, और मन ही मन ईर्ष्या जलन की भावना उन लोगों ने लगा ली। और संगत जी, ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मुझे कंटिन्यू आ रहे थे कि कोई अपना ही हमारा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हमारी खुशी ना सहन नहीं हो रही है। कुछ लोग संगत जी हमारे सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ना, बस मैं अब बता नहीं सकती, अच्छा तो बिल्कुल नहीं सोचते थे, बुरा ही सोचते थे। पिछले कुछ दिनों से संगत जी हमारे आसपास ऐसे लोग आए जिनकी नेगेटिविटी ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित कर रही थी। मेरे हस्बैंड का काम ना चलना, बनते बनते संगत जी काम बिगड़ जाना, घर में बेवजह कलेश हो रही है, बेवजह लड़ाई हो रही है, बीमारियां ने तो संगत जी घर में एकदम से डेरा डाल लिया। और ये मैसेज गुरु जी के कंटिन्यू आ रहे थे, कंटिन्यू संगत जी। पर कहते हैं ना कि जब ये परेशानियां आती है ना तो इन सब चीज़ों को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए।
संगत जी देखो, कहने वाली बात नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में 9th क्लास तक फर्स्ट आया, और ये लगा लो संगत जी, नर्सरी एलकेजी मैं कहती नहीं, लेकिन फर्स्ट से 9th तक मेरा बेटा फर्स्ट आया, ये सभी लोग जानते हैं। बट संगत जी, कुछ ऐसे लोग जैसे मेरी जेठानी, मेरी दौरानी इतने जलने वाले हैं ना मेरे बच्चों को देख के। आप यकीन नहीं मानोगे, जो बच्चा स्कूल में नंबर 1 टॉप क्लास में, और सभी लोग उसकी तारीफ करते थे, स्कूल वाली टीचरें थी तो संगत जी उनके मुंह नहीं थकते थे उनकी, मेरे बच्चे की तारीफ करते हुए। आज वो संगत जी, अब विश्वास नहीं करोगे, पिछली साल भी वो 10th में फेल हुआ। और संगत जी देखिए, आप खुद सोचिए, जिस बच्चे ने पूरी तैयारी कर रखी है पेपर की, और वो पेपर देकर आया है, लेकिन संगत जी इसका रिजल्ट 0 आया है। सारे टीचर्स और संगत जी ट्यूशंस के टीचर सब हैरान थे कि कैसे पॉसिबल है। और संगत जी हमने अपने बच्चे से खुद पूछा कि बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल है, या तो चलो तू पढ़ने में न्यूट्रल हो, हमें समझ आए। संगत जी मेरे बेटे ने खुद कहा कि मेरे को सब याद था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब मैं पेपर लिखने बैठा मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, चलना बंद हो गया, मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। संगत जी मतलब हर सब्जेक्ट में 0 0 0, मतलब बच्चा कुछ भी नहीं लिख कर आया। तो संगत जी इस चीज के लिए हम बड़े परेशान हुए, हमने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी ने साफ कह दिया था कि कुछ बुरी चीजों ने इस कदर से मेरे घर पे बुरी नजर डाली हुई है ना, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरा करने में लगे ही हुए हैं, और उसका प्रभाव संगत जी मेरे जीवन पे बहुत पड़ रहा था। उसी लिए संगत जी मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा चलने लग गया। बच्चों का पढ़ाई पे से मन तो संगत जी हट ही रहा था। 10th में पिछली साल फेल हो गया था बेटा, इस बार देखो सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि समय बदलने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जो समय हमारे ऊपर बुरा चल रहा था ना, उससे बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई भी रास्ता। दिन प्रतिदिन संगत जी चीजें इतनी बिगड़ गई थी ना, बहुत बिगड़ गई थी संगत जी। हर काम बनता हुआ बिगड़ रहा था, हर काम बनता हुआ बिगड़ रहा था। यहाँ तक कि संगत जी नौबत ऐसी आ गई थी कि हस्बैंड तो बिल्कुल ये कहने पे तारू हो गए कि मुझे नहीं रहना। क्योंकि संगत जी मतलब इतना बुरा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बुरा मेरी दौरानी जिठानी ने संगत जी हम लोगों पे करवा दिया था ना, कि विश्वास नहीं करोगे कि घर में ना मतलब सांस लेना दुर्वार हो गया था हमारा। और संगत जी हस्बैंड का तो बार बार यही कहना था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं छोड़ दूंगा, मैं जाना चाहता हूँ, मतलब इस तरीके से हस्बैंड का व्यवहार था। क्योंकि संगत जी काम बंद हो गया, और काम बंद होने पे संगत जी वेल्डिंग का काम था हस्बैंड का, काम बंद होने के बाद संगत जी घर में कलेश इतनी बढ़ गई, बहुत कलेश बढ़ गई संगत जी। मैं गुरुजी से ना रोज प्रार्थना करती थी, मैंने कहा गुरुजी सच में बहुत बुरे दिन आ गए हैं, ये क्या हमारे जीवन में हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हारी परेशानियों का अंत होने वाला है, थोड़ा सब्र कर। संगत जी क्योंकि जो भी मेरे घर में नेगेटिविटी थी वो गुरुजी धीरे धीरे दूर कर रहे थे। और संगत जी इसका बुरा प्रभाव ना सबसे ज्यादा जब 10th में मेरा बच्चा फेल हुआ है ना, जब हुआ है संगत जी। गुरुजी तक तो हमारी प्रार्थना पहुंच गई थी, उन्होंने सुन भी ली थी संगत जी। गुरुजी तक हमारा दर्द भी पहुंचा। और संगत जी रात रात को जगकर मैं संगत जी अमृत वेला करती थी, गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी सब सुन रहे थे। संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी महाराज ने एक नया अध्याय शुरू किया। आने वाले कुछ दिनों में संगत जी मुझे अच्छे संकेत मिलने शुरू हुए, जैसे रुका हुआ काम बनने लगा, अचानक धन लाभ के अवसर मिले, घर में खुशियों का माहौल बना, मन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म हुई, अच्छे लोग हमारे जीवन में आए। पर गुरुजी का एक मैसेज आया कि अब विश्वास भरोसा बनाए रखो। और संगत जी एक छोटा सा उपाय गुरुजी
ने करने को हमें दिया कि रात को सोने से पहले आंख बंद करके गुरुजी को याद करके 11 बार गुरुजी का नाम लेना है और फिर मन ही मन गुरुजी से यही प्रार्थना करनी है कि मेरी रक्षा करो गुरुजी, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे घर से बुरी नज़र दूर करो और मेरे जीवन में सुख शांति लाओ। ये छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में ना संगत जी बदलाव ला देगा। ये गुरुजी का मैसेज आया और वही हमने किया। मैंने तो संगत जी डेली ही और आज भी करती हूँ मैं। पर संगत जी गुरुजी ने एक और संदेश मुझे भेजा, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ, नेगेटिविटी लोग से दूर बनाओ और किसी की बुरी बातों पर ध्यान मत दो। गुरुजी पर बस विश्वास बनाए रखो और तुम अकेले नहीं हो। ये गुरुजी ने संगत जी मुझे संदेश के माध्यम से भेजा और गुरुजी ने ये भी बताया, डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना तब तक तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। और संगत जी गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी तुमने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी, कभी भी कल्पना नहीं की होगी। संगत जी मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी है गुरुजी से और मेरे जीवन में शांति गुरुजी ने भर दी। धीरे धीरे संगत जी सुख मेरे जीवन में आया। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हर छोटी से छोटी बड़ी से परेशानी दूर करी गुरुजी ने। संगत जी लेकिन मुसीबतें यहाँ भी नहीं खत्म हुई। गुरुजी ने यहाँ अपनी तरफ से तो सब सही किया, लेकिन मेरी जेठानी और दौरानी बाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को अपने बस में कर लिया और संगत जी ये सबसे भयानक बात थी हमारे लिए, सबसे भयानक बात। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने ऐसे मेरे हस्बैंड को अपने बस में किया कि संगत जी वो जो है उन्हीं की बात मानने लग गए। संगत जी घर बेचने को तैयार, हमसे तो लड़ाई करने को तैयार। मैं और मेरे बच्चे तो संगत जी बहुत बुरे लगने लगे। अचानक ही हुआ संगत जी ये सब मेरे जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एकदम से हुआ, अचानक ही हुआ। संगत जी शाम को दुकान बंद करके आए सीधे उनके घर, क्योंकि संगत जी हमारा घर जो है ना एक ही गली में है और मेरे हस्बैंड का वहाँ उठना बैठना भी अपने भाइयों के पास। तो संगत जी पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया हमें नहीं पता। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, बिलीव करना संगत जी कि इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया कि मेरे हस्बैंड संगत जी सब कुछ उधर ही देना उन्होंने शुरू कर दिया। संगत जी मैं पैसे मांगू पैसे नहीं देना, बच्चों की फीस भरवाऊं बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं, क्या पढ़ा रही है 10वीं में। फिर अब संगत जी एक बात आप ये बताओ, जो बच्चा पढ़ने में होशियार है 9th तक वो फर्स्ट आ रहा है, 10th में ऐसे कैसे फेल हो सकता है। और चलो मैंने माना कि उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन ठीक है संगत जी जो ये कहता पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं चलो ऐसे बोल सकती हूँ, बाकी टीचर्स थोड़ा ना बोलेंगे, लेकिन संगत जी कोई भी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं था। अब संगत जी अब हस्बैंड की तरफ से बहुत दुखी परेशानी मैंने सही। और संगत जी देखिए जब आदमी अपना होता है ना तब तो घर में सुख शांति होती है, और जब आदमी ही संगत जी जब अपना ना हो तब संगत जी आप अकेले महसूस हो जाते हो। तो वही हुआ, मैं एकदम से अकेली हो गई। सास ससुर जेठ जेठानी के पास ही रहते थे। संगत जी समस्या ये थी, मैं आपको बताती हूँ। एक तो मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, बेटी ने मेरी कॉलेज कर लिया था, उसकी शादी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। ठीक है संगत जी, उस शादी में भी जेठानी ने ऐसी अड़चन डाली कि वो शादी भी टूट गई। ठीक है संगत जी, उसके बाद लड़का ढूंढने की कोशिश करी, एक लड़का हमें मिला, बहुत अच्छा परिवार था। संगत जी उसमें भी इन्होंने भाजी मारने की कोशिश करी, वो भी संगत जी खत्म हो गया। फिर संगत जी एक लड़का और हमने ढूंढा और वो लड़का परिवार सब सही था, हमारे जैसा था, वो किसी की बात में नहीं आया। उसने संगत जी रिश्ता तय कर दिया। अब संगत जी जब शादी का समय आया तो शादी विवाह सब कुछ संपन्न हो गया। सब कुछ संपन्न होने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब सब कुछ संपन्न हो गया तब संगत जी मेरी जेठानी ने दौरानी ने संगत जी फिर से वही हरकत करी। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी से जुड़ गए थे। उस टाइम तक मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा, जैसे तैसे संगत जी बेटी की शादी की बात फिर आगे बढ़ी।
उसके बाद संगत जी बेटा पढ़ाई में अच्छा था, अच्छे नंबर लाने लगा। घर में खुशियाँ थी, हस्बैंड भी सुन रहे थे, हस्बैंड भी संगत जी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में और जगह भी लग रहे थे। तो संगत जी ये सब चीज़ें ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने संगत जी अभी अभी नई दुकान भी खरीदी है, वो चीज़ बर्दाश्त, मतलब सारी ईर्ष्या संगत जी यही कि इनके पास कहाँ से आ रहा है, ये इतने खुश क्यों है, इतनी शांति से जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। इन सब की जलन और भावना से संगत जी उन लोगों ने इस तरीके का काम हमारे जीवन में किया ना कि मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। एक एक करके चीजें संगत जी इस कदर से हाथ से गई है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और संगत जी एक बात बताऊं, मैं ही जानती हूँ मेरी जेठानी दौरानी करने में ना कम नहीं है। ये लगा लो संगत जी 22 साल की लड़की है मेरी, और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं शादी होकर आई थी ना तो इतने तो अबॉर्शन मेरे करवाए हैं ना इन लोगों ने, इतने अबॉर्शन मेरे करवाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने बच्चे मेरे गिरवाए हैं इन लोगों ने। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने बच्चे मेरे गिरवाए हैं, और संगत जी बड़ी मुश्किल से ये दोनों बच्चे मेरे मेरे मायके में हुए हैं। संगत जी मेरी पहले तो मेरी जिठानी, फिर ये दौरानी मेरी आ गई। मतलब इन लोगों ने संगत जी मेरा इस कदर जीना आराम किया ना, मैं ही जानती हूँ। और सास ससुर सब इन्हीं के पक्ष में। पहले तो हस्बैंड भी नहीं सुनते थे, लेकिन फिर भगवान की कृपा से वो सुनने लगे। लेकिन संगत जी अब उनका फिर से वही रवैया है। मैं तो सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना यही करती हूँ कि गुरुजी मैंने तो सब आप पे छोड़ रखा, जो आपको सही लग रहा है ना आप वो करो। मुझे नहीं पता क्या सही है गुरुजी क्या गलत है, लेकिन मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए संगत जी, बुरा करने वाले बुरा करेंगे ही, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। और देखिए संगत जी, गुरुजी हमेशा हमेशा हर संगत को ना कोई हिंट, कोई ना कोई सतर्क जरूर करते हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से, चाहे संगत के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो संगत को ना अगवा जरूर करवाते हैं कि भाई ये वाली चीज होने वाली है, इससे मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, इससे तुम्हें भी सावधान रहना है। और देखिए संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, हम सभी जानते हैं। कष्ट गुरुजी ने कम नहीं लिए हैं, बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, लेकिन फिर भी संगत जी यकीन मानिए, हम इस घोर कलयुग के एक ऐसे चरम पर है ना, जिससे हम बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले पर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन गुरुजी का अगर साथ है ना तो निकल जाएंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं दुकान पे, रात को आते हैं, अपना खाना पीना सब वहीं पे ही कर रहे हैं। और संगत जी इस समय तो उन्हें अपनी माँ बाप और भाई भाभियाँ यही समझ आ रहे हैं संगत जी, मैं मेरे बच्चे समझ नहीं आ रहे। तो मन कहीं ना कहीं दुखी तो होता ही है, क्योंकि संगत जी भी देखिए बेटी की रिश्ते बने टूट गए, और अभी भी देखिए संगत जी कगार पे ही खड़ा है रिश्ता, लेकिन गुरुजी के हवाले छोड़ रखा है। और एक गुरुजी का मैसेज दिया हुआ है गुरुजी ने कि कोई तेरे साथ हो या ना हो, लेकिन तेरा गुरु साथ है, तू धूमधाम से कुड़ी दा ब्याह कर, तेरा गुरु तेरे नाल आएगा सी। तो संगत जी सब गुरु जी पे छोड़ा है, कोई आए या ना आए, लेकिन जब गुरु जी साथ हैं तो फिर संगत जी डरने की कोई भी जरूरत या कोई भी बात नहीं है। मुझे पता है संगत जी, देखिए जहाँ बाराती नहीं होते क्या वहाँ शादी नहीं होती, सब हो जाती है। लेकिन बस अफ़सोस यही है संगत जी कि इसके पिताजी अगर शादी में नहीं आए, मैंने अपनी मर्ज़ी से कर दी, तो फिर संगत जी कहीं न कहीं मतलब एक बाप बेटी के रिश्ते में दरार आ जाएगी। पहले मेरे बच्चे बहुत प्यार करते थे हस्बैंड को, लेकिन संगत जी अब जो है ना उनका भी मन खट्टा हो रहा है। कुछ हरकतें इन्होंने ऐसी कर दी है ना संगत जी, ऐसी हरकतें कर दी है जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे संगत जी प्यार के भूखे होते हैं, और संगत जी उनको थुतकारते रहोगे तो बच्चे भी कब तक नहीं बर्दाश्त करेंगे। बच्चों पे झूठे झूठे इल्ज़ाम, बेटे को बार बार बोलना कि तू पढ़ नहीं रहा, कहीं पढ़ाई में तेरा मन नहीं है, पैसा बर्बाद कर रहा है, आवारागर्दी करता है। बेटी को संगत जी लांछन लगाना कि कैसे जन्म लिया तूने, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं। क्या संगत जी ये चीज़ें बच्चों को कहनी सही है? मैं गुरुजी से भी कहती हूँ, और संगत जी गुरुजी सुनते हैं, फिर मैसेज देते हैं कि जो भी कर रहा सी वो अपने कर्म के अकॉर्डिंग कर रहा है, वो अपने कर्म भोगेगा। तो मैं तो गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी किसी को कर्म मत भुगवाओ, बस रास्ते बना दो और हमें चलाओ। बाकी जो जैसा करता है वो भरता तो है ही संगत जी इस जन्म में। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ो संगत जी। बाकी ये लोगों की भी बुद्धि बदले, और ये लोग ये संगत जी गंद खाना जो जादू टोना करते हैं ये बंद करें।
क्योंकि इससे होना कुछ नहीं, किसी की ज़िंदगी और किसी का फ्यूचर, करियर सब तबाही हो जाता है। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ बस, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है संगत जी। आप सब भी अरदास कीजिएगा कि आई होप सब चीज़ें ठीक हो मेरे जीवन में। यहीं मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।